Hello everyone. Good morning, good afternoon, good evening. Myself Tirth. How are you all? Hope so you all are fine. तो दोस्तों, आज हम जिस सब्जेक्ट के बारे में बात करना चाहेंगे वो है सीए फाइनल का लॉ, जो कि है पेपर नंबर 4। तो दोस्तों, इस चैप्टर में जो कि है चैप्टर नंबर 1, अपॉइंटमेंट एंड क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर्स। बाकी के जो भी चैप्टर्स है वो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में तो कवर करेंगे ही, लेकिन हमारे इस चैप्टर में कैसे स्ट्रेटजी रहेगी वो मैं आपको बता देता हूँ। इस चैप्टर में सेक्शन 149 से चालू होता है, ठीक है। तो सेक्शन 150 भी होगा, सेक्शन 151, सेक्शन 152। तो हम क्या करेंगे, हम हर एक वीडियो में एक एक या दो दो सेक्शंस लेंगे। हम एक साथ सारे के सारे सेक्शन नहीं कवर करेंगे, सिर्फ एक एक करके सेक्शंस लेंगे, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि आपको बेनिफिट होगा, आपको स्ट्रेस्ड नहीं लगेगा कि एक साथ इतने सारे सेक्शंस क्यों पढ़ रहे हैं हम। तो ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आईसीएआई का स्टडी मटेरियल है। तो हम क्या करेंगे कि जो भी सेक्शंस हम लेंगे वो हम आईसीएआई के मटेरियल से भी लेंगे और साथ ही साथ हमारी जो नोट्स है उसमें भी कवर करेंगे। ये जो नोट्स है उसमें मैंने शॉर्ट में दिया हुआ सब कुछ। तो आप जब एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तभी ये नोट्स लेना हाथ में, तब तक आप सिर्फ ये आईसीएआई का स्टडी मटेरियल ही लेना, उसमें से ही कवर करना, ठीक है। तो दूसरा पॉइंट क्या है कि जो आईसीएआई के स्टडी मटेरियल में जो भी इररिलेवेंट चीज़ें हैं वो मैं वीडियो में कवर नहीं करूँगा, वो आपको खुद से करनी रहेगी, और शायद ना भी करो तो भी चलेगा, क्योंकि ये इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो चलो दोस्तों, आज हम शुरू करते हैं सेक्शन 149 से। तो हम शुरू करते हैं आईसीएआई के स्टडी मटेरियल से। सो नाउ लेट्स बिगिन। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 149 सबसेक्शन 1 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, every company shall have a board of directors consisting of individuals as directors. Thus, any person other than individuals like a body, corporate, firm or association of persons cannot be appointed as a director. ये सेक्शन ऐसा कहना चाहती है कि जो भी डायरेक्टर्स बनना चाहते हैं वो सिर्फ इंडिविजुअल ही होने चाहिए, बॉडी, कॉर्पोरेट या फर्म या एसोसिएशन ऑफ पर्संस नहीं हो सकते। गोइंग ऑन नेक्स्ट, ये जो भी मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स है वो हम नोट से कवर करेंगे। सो सेक्शन 149 सबसेक्शन 1, मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स इन केस ऑफ अ पब्लिक कंपनी इज 3, private company is 2, OPC that means 1% company is 1. Maximum number of directors is 50, but there is certain exceptions. Now, first proviso can appoint more than 15 by passing special resolution. मतलब जो भी every company, in case of every company, if they want to appoint the directors more than 15, then they can appoint by passing a special resolution. But now also there is certain exemptions given to only certain companies, that is government company and section 8 company, and such company has not defaulted in filing its financial statements under section 137 or annual return under section 92. दोस्तों, आप लोग यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि ये दो कंपनी और आगे हम जो भी सेक्शंस पढ़ेंगे अगर उसमें एग्जेम्पशंस है तो उस कंपनी के लिए ये नोट टाइप ऑफ कॉमन नोट है, मतलब कि कंपलसरी है। अगर ये डिफॉल्ट होता है तो उनके लिए सच कंपनीज के लिए एग्जेम्पशंस एप्लीकेबल नहीं होगा, ठीक है। तो ये एग्जेम्पशन क्या कहना चाहता है कि गवर्नमेंट कंपनी और सेक्शन 8 कंपनी के लिए जिन्होंने डिफॉल्ट नहीं किया हुआ है इन फाइलिंग इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और एनुअल रिटर्न, उनके लिए ये मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स और ये फर्स्ट प्रोवाइजो एप्लीकेबल नहीं है। मतलब गवर्नमेंट कंपनी और सेक्शन 8 कंपनी जितने चाहे उतने डायरेक्टर्स रख सकता है और उनको उसके लिए कोई भी स्पेशल रिजोल्यूशन पास करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। मूविंग ऑन, सेकंड प्रोवाइजो, एटलीस्ट वन वुमन डायरेक्टर शैल बी ऑन द बोर्ड फॉर फॉलोइंग क्लास ऑफ कंपनीज एज ऑन द लास्ट डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एज पर रूल 3 ऑफ द कंपनीज अपॉइंटमेंट एंड क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर्स रूल्स 2014, दैट इज every listed company, every other public company having paid up capital of 100 crore or more, turnover of 300 crore or more. दोस्तों, आप लोग यहाँ पे ध्यान रखिएगा
कि एज पर रूल 3 है उसमें सिर्फ एवरी लिस्टेड कंपनी दिया हुआ है और एवरी अदर पब्लिक कंपनी हैविंग दिस क्राइटेरिया। इसका मतलब प्राइवेट कंपनी होगी लेकिन वो सिर्फ लिस्टेड होगी तो ही ये सेकंड प्रोवाइजर एप्लीकेबल है। जो भी अनलिस्टेड प्राइवेट कंपनी है उनके लिए ये पूरा सेकंड प्रोवाइजर एप्लीकेबल नहीं होगा। ठीक है, ओके, सो मूविंग ऑन नेक्स्ट। Compliance by a newly incorporated company. They should comply with such provisions within the period of 6 months from the date of its incorporation. इसका मतलब यह है कि जो न्यूली इनकॉर्पोरेटेड कंपनी है उनको ये सब प्रोविजंस कंप्लाई करने रहेंगे विद इन 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स इनकॉर्पोरेशन। नाउ नेक्स्ट, फाइलिंग ऑफ इंटरमिटेंट वैकेंसी ऑफ वुमन डायरेक्टर एट द अर्लीएस्ट but not later than immediate next board meeting or 3 months from the date of a such vacancy whichever is later. इसका मतलब अगर जो वुमन डायरेक्टर है उनकी डेथ हो जाती है या फिर रेजिग्नेशन करते हैं या फिर वैकेंसी हो जाती है उनकी पोजीशन, तो उस केस में एट द अर्लीएस्ट बट नॉट लेटर देन जो भी नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग रहेगी वो, और एल्स 3 months from the date of such vacancy whichever is later। प्लीज आप लोग यहाँ पे ध्यान रखिएगा, whichever is earliest यहाँ पे नहीं है, whichever is later है। मतलब नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग और 3 months from the date of vacancy whichever is later, उस तब तक यहाँ पे वैकेंसी फाइल करनी रहेगी। यहाँ पे एट द अर्लीस्ट दिया हुआ है लेकिन यहाँ पे whichever is later। ओके, नेक्स्ट सेक्शन 149 सबसेक्शन 3 प्रेसिडेंट डायरेक्टर। At least one director who stays in India for a period of not less than 180 days during the financial year. In case of newly incorporated company, apply proportionately at the end of financial year in which it is incorporated. इसका मतलब यह है कि रेसिडेंट डायरेक्टर वही कहलाया जाएगा जो एटलीस्ट वन डायरेक्टर who stays in India for a period of not less than 180 days during the financial year। आप लोग यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे डायरेक्ट टैक्स में 182 डेज है लेकिन लॉ में यहाँ पे 180 डेज है और यहाँ पे ड्यूरिंग द फिनेंशियल ईयर दिया हुआ है, ड्यूरिंग द कैलेंडर ईयर नहीं। और यहाँ पर भी न्यूली इनकॉर्पोरेटेड कंपनी के लिए प्रोपोर्शनेटली अप्लाई करना रहेगा एट द एंड ऑफ फिनेंशियल ईयर। यहाँ पे ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर है लेकिन यहाँ पे एट एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर इन विच इट इज इनकॉर्पोरेटेड। प्लीज आप लोग यहाँ पे ध्यान रखिएगा, यहाँ पे 182 डेज नहीं 180 डेज है और फाइनेंशियल ईयर है और यहाँ पे सिर्फ न्यूली इनकॉर्पोरेटेड कंपनी के लिए प्रोपोर्शनेटली अप्लाई किया जाएगा इन द फाइनेंशियल ईयर। ओके, सो यस इट माय फ्रेंड्स। हम यहाँ पे सेक्शन वाइज लेंगे जैसा कि मैंने कहा। तो इस वीडियो में सिर्फ मैं सेक्शन 149 ले रहा हूँ। नेक्स्ट वीडियो में हम सेक्शन 152 भी लेंगे और बाद में 153 टू 159 भी लेंगे। सो यस, दिस इज़ माय टाइम। थैंक यू दोस्तों। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा मेरे चैनल को। और अगर आप मेरी CA एजू वर्ल्ड जो YouTube चैनल है उसको आप विजिट करते हो तो वहाँ पे मैंने डायरेक्ट टैक्स का भी अपलोड किया हुआ है वीडियोस। बहुत सारे टॉपिक्स है उसमें, आप देख लीजिएगा, आपको यूज़फुल लगेगी। थैंक यू दोस्तों, टेक केयर, बाय बाय।